अप्रैल के एंड में यहां पर क्लोज हुआ था करीब 18,065 और यहां पर हम अप्रैल एंड में जो है वो मार्केट में बुलिश हुए थे। तो अप्रैल के बाद मई और जून लगातार एक दोनों बुलिश कैंडल्स और अब हम आ गए हैं 19,190 के इंडेक्स पर, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट निफ्टी जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है वो ले चुका है। और अब उसके लिए जो मैं कह रहा था एक बड़ी गुड न्यूज क्या है कि उसका जो एक सपोर्ट लेवल है वो अब आ गया है 18,570 पर। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस बार हमने एक जो फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा कर दिया। 19,000 के पार निफ्टी हो गया। हालांकि निफ्टी की जो तेजी थी, जिस हिसाब से चल रही थी, कंसोलिडेशन करके मार्केट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो कोई ऐसा मन में संदेह नहीं था कि हाई नहीं कटेगा। हालांकि क्लोजिंग तो हम लोग बहुत दिन पहले ही हाईएस्ट कर चुके थे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी थी कि वो 18,900 समथिंग वाला जो नंबर था उसको क्रॉस करना था। तो गुब्बारे उसी दिन फोड़ने हैं, तो खैर उसी दिन गुब्बारे फोड़े हैं और हमने भी उसी दिन फोड़े हैं, क्योंकि एक ये लगता है कि वो हाई एक बार कट जाए तो कुछ एक मेंटल सुकून मिलता है। तो दोस्तों, इस बार कट गया और ऐसा कटा कि 500 पॉइंट निफ्टी इस बार निफ्टी में छलांग लगा के बंद करिए। 500 पॉइंट वीक में निफ्टी बढ़ के बंद हुआ है और शायद ये लग रहा है कि हाँ, वो ये बताना चाह रहा है कि कितने स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ऊपर मार्केट चल रहा है। कंसोलिडेशन के साथ बहुत दिनों तक स्ट्रगल एक चल रही थी 18,200 18,800, ये दो लेवल मुझको याद है पिछले 3 महीने से। और इन लेवल्स के ऊपर मैंने बोला था कि मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे निकलेंगे और जब वो निकल पाएंगे तब ही मार्केट आगे बढ़ेगा। तो शायद अब वो मौका आया, लोग कम हुए, लोग निकल गए जिन्होंने बहुत टाइम से फंसे हुए थे, और उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी छलांग 500 पॉइंट निफ्टी और करीब 1500-1700 पॉइंट बॉम्बे जो है वो बढ़ के बंद हुआ। तो खैर मजा आ गया इस बार। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा चलूंगा चार्ट्स पर, और क्योंकि बिना इस समय चार्ट्स देखने का बहुत मन कर रहा है और अच्छी खबरें भी मार्केट में कुछ देखने को मिली हमको। सबसे पहले एक बड़ी खबर ये आई, FIIs का जबरदस्त रुझान जो है वो इस हफ्ते में देखने को मिला। बड़ी तगड़ी बाइंग FIIs की हुई है। इसके अलावा जो यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो भी बहुत बढ़िया, बहुत कूलिंग डाटा आया है। जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेड से बहुत बेटर आए हैं। इसके अलावा जो यूएस का जॉब डाटा है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल एक बढ़िया इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट में चल रही है, यूएस की तरफ से भी, और इंडिया भी इस समय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। इन्फ्लेशन अब नीचे की तरफ आ रहा है और अगर कुछ अच्छा हुआ तो धीरे धीरे रेट कट्स की बात भी आने लगेगी। हालांकि केवल एक डर जेरोम पॉवेल का बना हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी भी कुछ हॉकिश लग रहे हैं उनके कमेंट्स, और उनकी जो मैं चीजें पढ़ रहा हूं उनके वो अभी भी कुछ हॉकिश लग रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेके, और वो अगर उन्होंने कुछ छेड़छाड़ करी आगे तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी तक हम बहुत बढ़िया पोजीशन में हैं। अगले हफ्ते की बात करूं तो अगला हफ्ता थोड़ा सा ये रहना चाहिए कि यूएस में कम से कम 2 दिन मार्केट बंद है। मंडे यूएस बंद है और ट्यूसडे को भी यूएसए की मार्केट बंद है, इंडिपेंडेंस डे है। अब 2 दिन यूएसए के निकल गए और उसके बाद आएंगे मेरे ख्याल में वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को कुछ अच्छा डेटा है। जॉब डेटा आना है, जॉब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है नेक्स्ट वीक के लिए, जहां हमारी निगाह रहेगी। तो ये चीजें चलती रहेंगी। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि यूडीटीएस के लेवल्स को
मार्केट ने कितना सम्मान दिया और जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया। तो दोस्तों फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ है 19,190 करीब 500 पॉइंट ऊपर, क्रूड बंद हुआ है 5738 रुपए करीब 50 पॉइंट ऊपर, 58,200 रुपए बंद हुआ है, गोल्ड करीब 200 पॉइंट नीचे। तो गोल्ड और क्रूड में कोई खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में एक अच्छी छलांग हमको देखने को मिली। लास्ट टाइम डेली के ऊपर हम बेरिश थे, वीकली और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। तो दोस्तों ये आ गया हूं मैं डेली चार्ट्स के ऊपर। हमारे सपोर्ट, मंथली सपोर्ट था 18,124, वीकली सपोर्ट था 18,611 और डेली रेजिस्टेंस था 18,742। ये हमारी है मंडे की कैंडल, ये हमारी ट्यूसडे, ये हमारी वेडनेसडे, थर्सडे की छुट्टी थी और ये फ्राइडे की कैंडल। तो दोस्तों हमारे पास रेजिस्टेंस था 18,742 और मैंने खास तौर पे बोला था इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजीशनल ट्रेडर किसी भी हालत में 18,742 के नीचे काम नहीं करेंगे। 18,742 के ऊपर ही हमको बाइंग पोजीशंस बना के चलनी है निफ्टी में, या अगर स्टॉक्स में कर रहे हैं तो जो भी आप यूडीटीएस के हिसाब से बंच बनाते हैं वो बुलिश बंच बनेंगे। तो मंडे को हमारे ट्रेडर्स को कोई मौका नहीं मिला। ट्यूसडे को आप देखें एग्जैक्टली ओपन हुआ हमारे रेजिस्टेंस 18,742 के ऊपर और ये ओपन हुआ एग्जैक्टली ओपन हुआ है 18,748 रुपए। ये ओपन हुआ है 18,748 रुपए, जो कि 18,745 से ऊपर है और यहां पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ और उसके बाद थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे एक खड़ी तेजी करीब 500 पॉइंट निफ्टी की लेकर हमारा ट्रेडर आउट हुआ। तो दोस्तों ओवरऑल जब हम ट्रेंड की सवारी करते हैं, जब हम मार्केट में ट्रेंड के साथ चलते हैं तो शायद हम विनर होते हैं। हमारी प्रोबेबिलिटीज टू विन जब भी अच्छी होंगी। एक ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर जब बनता है जब उसके पास प्रोबेबिलिटी टू विन बहुत बढ़िया होती है, बहुत ज्यादा होती है। हालांकि कोई भी ट्रेड कर सकता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ तो कोई भी ट्रेड कर सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो पैसे घर ले जाए दोस्तों। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से एक बार राइट टाइम पे एंट्री होते ही कितनी अच्छी मूव आपके हाथ लगती है और आप जब ही एंटर होते हो जब कोई एक अच्छा रैली बनने वाली होती है। तो आपने देखा कि हम मंडे को आउट रहे, मंडे को कुछ भी नहीं था। ट्यूसडे को जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आया और यूडीटीएस के इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश हुए और एक क्या कमाल की रैली हाथ लगती है। तो दोस्तों ये तो था हमारा पिछले हफ्ते का चार्ट। अब क्या होगा नेक्स्ट वीक इसके ऊपर बात करते हैं। न्यूज़ और इवेंट के हिसाब से जो व्यू बन रहा है वो पॉजिटिव है, इसमें कोई दौरान नहीं है। अगले हफ्ते 2 दिन मार्केट बंद है, उसका भी ये रहेगा कि जो मार्केट का करंट ट्रेंड चल रहा है वो ही चालू रहेगा और करंट ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है। तो ये तो क्लियर है कि न्यूज़ और डेटा जो एक इशारा कर रहे हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट वो ऊपर की कर रहे हैं। और साथ में अब चलते हैं टेक्निकल ट्रेंड, उसके लिए चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों मैं आ गया हूँ यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले मुझको देखने को मिल रहा है यूडीटीएस निफ्टी सेंटीमीटर, जो कि फिर से डार्क ग्रीन जोन। डार्क ग्रीन जोन का मतलब आप सबको पता है, मंथली, वीकली, डेली तीनों ही अपवर्ड ट्रेंड में। तो चलिए जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स।
निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,076 रुपए 85 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 18,682 रुपए 35 पैसे। और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 18,579.40। तो अब हम देख रहे हैं कि मंथली सपोर्ट और वीकली सपोर्ट बहुत क्लोज आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है ट्रेडर्स के लिए। और हाँ, डेली सपोर्ट अभी करीब 400-500 पॉइंट दूर है वहां से, लेकिन हाँ मंथली और वीकली हम बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के पास आ चुके हैं। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड नोट करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,666 रुपए। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 43,714 रुपए 75 पैसे। मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,172 रुपए 5 पैसे। तो मंथली, वीकली, डेली के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुल रन में आ चुके हैं। सेक्टोरल एनालिसिस क्या कह रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा डिमांड बनी हुई है? उसमें सबसे ऊपर है फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद फार्मा, फार्मा के बाद ऑटो एंसिलरी। तो ये हैं टॉप सेक्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स पर और मैंने मार्क कर दिए हैं अपने जो मैंने आपको सपोर्ट लिखवाए हैं। मंथली सपोर्ट है 18,570, वीकली सपोर्ट है 18,687 और डेली सपोर्ट है 19,076। हम बंद हुए हैं 19,190। तो दोस्तों फाइनली अब आप समझ गए हैं कि जो इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट है 19,076। 19,076 के ऊपर अगर मार्केट रहता है और यूनिडायरेक्शनल के जो यूडीटीएस के जो पैरामीटर्स हैं, इंट्राडे पैरामीटर्स, वो भी अगर बुलिश होते हैं तो हम बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे और जो हमारी बास्केट्स बनेंगी वो भी बुलिश बास्केट्स बनेंगी। तो ओवरऑल शॉर्ट पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो है 19,076। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट है 18,687 और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि ये लेवल सपोर्ट का उठ के बहुत ऊपर आ गया है 18,500। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो एंटर हुए थे, ये हमारी चल रही है, अगर ये मंथली कैंडल्स मैंने लगाई हैं, ये है हमारी जून की कैंडल जो अभी खत्म हुई है जून, और ये है हमारी मई की कैंडल और ये है अप्रैल की कैंडल। तो अप्रैल के एंड में यहां पर क्लोज हुआ था करीब 18,065 और यहां पर हम अप्रैल एंड में जो है वो मार्केट में बुलिश हुए थे। तो अप्रैल के बाद मई और जून लगातार दोनों बुलिश कैंडल्स और अब हम आ गए हैं 19,190 के इंडेक्स पर, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट निफ्टी जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है वो ले चुका है। और अब उसके लिए जो मैं कह रहा था एक बड़ी गुड न्यूज क्या है कि उसका जो एक सपोर्ट लेवल है वो अब आ गया है 18,570 पर। तो ओवरऑल जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब अगर इंट्राडे ट्रेडर्स है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में ही रहे, वो पोजिशनल में ना जाए और पोजिशनल वाला लॉन्ग पोजिशनल में ना जाए। आप अगर अपना ट्रैक चेंज नहीं करते हैं और आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका जवाब देते रहते हैं। तो ऑप्शन सीरीज के ऊपर जो पुनीत सर की वीडियोस है, ऑप्शन चेन के माध्यम से जो ये बताने की कोशिश होती है, फोरकास्टिंग की कोशिश होती है कि जो वीकली क्लोजिंग है वो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की किस रेंज में होगी, उससे एक बहुत हेल्प मिलती है आपको। वो हम डालते हैं वेडनेसडे शाम को, उसको बिल्कुल मिस ना करें। खास तौर पर वो लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं?
तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.